हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में एलजेब्री का इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू आपको कोई नंबर दे दें, ठीक है, और इसी में आपको पूछ लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसका एक फार्मूला होता है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसी फार्मूले से आप ऐसा अगर आपको फाइंड करने के लिए बोल दे तो उसी फाइंड करिएगा, ठीक है। और आपसे अगर बोल दे इसी में एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसका भी एक फार्मूला होता है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपसे पूछ ले कि एक्स पे पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसका भी फार्मूला होता है। मैं फार्मूला इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि एक्स पे पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स पावर फाइव की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसका भी फार्मूला होता है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक्स पे पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स पे पावर सिक्स की वैल्यू फाइंड करिए, इसका भी फार्मूला होता है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट अगर आपसे पूछ ले कि एक्स पे पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स पे पावर सेवन की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। इसका फार्मूला नहीं होता है, लेकिन मैं बताऊंगा किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। इसी वीडियो में अगर आपसे इन छहों में से अगर कोई भी पूछ लिया तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। और ये मैं जो छह टाइप का क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसी वीडियो में आप पूरा इजीली तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 6 क्वेश्चन पे खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल। देखिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कोई भी नंबर यहां पर दे दे, ठीक है, और इसी में आपको पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसका एक फार्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ए स्क्वायर माइनस टू ये तो फार्मूला है, अब ए के जगह पर हम कौन सा वैल्यू पुट करें। तो देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू यहां पर जो भी नंबर दिया रहेगा, ये नंबर जो दिया रहेगा यही आपका ए की वैल्यू होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है हम ए में पुट करेंगे। तो यहां पर जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को आपको ए की जगह पे पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो ए की जगह पे हम थ्री पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। थ्री पे पावर टू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नाइन होगी, क्योंकि थ्री पे पावर टू तो थ्री इंटू थ्री होता है, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब नाइन में से टू जाएगा कितना बचेगा, सेवन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो ये फार्मूला यूज करिएगा, और हमेशा एक ही जगह पे यहाँ जो नंबर दिया रहेगा वो आप एक ही जगह पे रखिएगा और सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसी में आपको पूछ ले कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कोई आपको नंबर दे दे और आपसे पूछ ले कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लेगा तो इसका भी फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस थ्री ए होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बताऊं कि ए की जगह पे आपको कौन सा वैल्यू रखना है। यहां पर जो भी नंबर दिया रहेगा वही आपका ए की नंबर होगा, और ए की जगह पे वही नंबर आपको रखना है। तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे। थ्री पे पावर कितना है, थ्री है, तो थ्री लिख देंगे। माइनस थ्री इंटू ए की जगह पे क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे। ए की जगह पे हमेशा आप यहां जो नंबर दिया रहेगा वही नंबर ए की जगह पे रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछेगा तो ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अब थ्री पे पावर थ्री की वैल्यू क्या होता है, यहां कर लेते हैं। देखिए थ्री इंटू थ्री, क्योंकि थ्री पे पावर थ्री है तो तीन बार थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, तो 27 हमारा आ गया। माइनस थ्री इंटू थ्री कितना होता है, नाइन होता है, लिख देंगे यहाँ पर। अब हम सॉल्व करेंगे। 27 माइनस नाइन, 27 में से नाइन घटाएंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर आपको दे दे और पूछ ले x पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से। a पे पावर फोर होता है माइनस फोर ए स्क्वायर होता है प्लस टू होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए की जगह क्या रखेंगे आप, थ्री रख देंगे। तो थ्री पे पावर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए पे क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे। थ्री पे पावर कितना है, ए पे पावर कितना है, टू, तो ए की जगह थ्री रखेंगे तो थ्री पे पावर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थ्री पे पावर फोर है तो हम तीन को चार बार लिखेंगे, ठीक है। थ्री गुड़े थ्री गुड़े थ्री गुड़े थ्री, ठीक है। तीन को तीन से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, नौ, नौ थ्री 27, 27 कितना होता है, 81, ठीक है। तो क्या करेंगे, थ्री पे पावर फोर की जो वैल्यू है वो 81 है, हम 81 रख देंगे। माइनस फोर लिखेंगे इंटू थ्री पे पावर टू है तो कितना वैल्यू आएगा, नाइन आएगा, प्लस टू लिख देंगे, ठीक है। अब 81 लिखेंगे, माइनस फोर को नाइन से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, नौ चौक नौ दूनी 18, नौ चौक 36 हो जाएगा, क्योंकि नौ दूनी 18, नौ त्रिक 27,
और 9 चौक 36 प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। अब 81 माइनस 36 करेंगे, कितना आएगा आपका? 81 माइनस 36 करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 आएगा, 45 प्लस 2, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। इसका आंसर आपका 47 आ गया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला आप यूज करिएगा, x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला यूज करिएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला यूज करिएगा। अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू फाइंड करिए, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो कुछ नहीं, इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है, देखिए a⁵ माइनस 5a³, ठीक है, प्लस 5a होता है, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। इसी फार्मूले के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो a की जगह क्या रखेंगे? 3 रख देंगे, 3⁵ लिख देंगे, माइनस 5 इंटू 3⁵ लिख देंगे, ठीक है, प्लस 5 इंटू 3 लिख देंगे, ठीक है। इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे हम? ध्यान से देखते रहिएगा। 3⁵ की वैल्यू कितना होता है? यहाँ हम कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 8 3 24, मतलब 243, ठीक है। 243 हमारा आ गया इसका वैल्यू, और 5 गुणे 3 पे पावर 3 है तो कितना आ जाएगा इसका? 27 आ जाएगा। 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाएगा। 5 3 कितना होता है? 15 होता है, लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 243 माइनस 27 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 7 35, 5 लिख देंगे, 3 कैरी लिए रहेंगे, 5 दूना 10, 10 3 कितना होता है? 13 होता है, प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। 243 माइनस 135 कर दीजिए, कितना आएगा आपका? तो इसका आ जाएगा, एक इसमें देंगे, तेरे में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? तेरे में से 5 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ एक इसको दे दिए थे तो यहाँ बचा 3, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 108 प्लस 15 कितना होता है? 8 5 कितना होता है? 13 हो जाएगा। एक इसमें दे देंगे, एक एक कितना होता है? 2 हो जाएगा। 123 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, सॉरी 5, ठीक है। अगर आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो ये इसका भी एक फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है, a⁴ होता है माइनस 6a⁴ होता है, और प्लस 9a² माइनस 2 होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो a पे क्या वैल्यू रखेंगे? 3 रखेंगे, 3⁵ हो जाएगा, माइनस 6 इंटू a की जगह पे 3 रखेंगे, 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू ए की जगह पे कितना? ए की जगह 3 रखेंगे, सॉरी ए की जगह पे हम 3 रखेंगे, 3⁵ है, माइनस 2 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम? 3⁵ से तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब जैसे मान लीजिए 3⁵ था तो उसकी वैल्यू कितना आ गया था? 243। तो 243 में क्या करेंगे? 243 गुणे 3 कर देंगे, तो हम 3⁵ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 3⁵ की वैल्यू हमारा इतना था। अब 3⁵ से एक ज़्यादा है तो हम 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 243 में हमारा आ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 3 12, 2 1 कैरी, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 729, ठीक है, माइनस 6 गुणे 3⁵ है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 3⁵ है, कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। 729 माइनस 6 का नाम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 6 कितना होता है? 8 5 40, 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल करना है, 729 माइनस 486 करना है, ठीक है। तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। एक इसमें देंगे, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। एक इसमें दे दिए थे तो हमारे यहाँ 6, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, प्लस 81 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 243 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 4 3 1 कितना होता है? 4 होता है, 8 4 कितना होता है? 12, 2 1 कैरी लिए रहेंगे, 2 1 कितना होता है? 3 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इन दोनों को जो माइनस कर दीजिए, 324 माइनस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 322 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये अगर फाइंड करने के लिए कहेगा तो ये फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। अगर ये फाइंड करने तो ये फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है।
इसका वैल्यू क्या होता है? देखिए अगर एक्स पे पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 7, सॉरी यहाँ पर मतलब थोड़ा सा पसीना आ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा पसीना इस पे चू गया है, इसलिए ये थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब फैल गया है तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। ये एक्स पे पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7 की वैल्यू पूछेगा तो कुछ नहीं करिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखते रहिएगा। एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 ये कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई एक्स पे पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स पे पावर क्यूब कर लीजिएगा, और माइनस ये जो नंबर दिया रहेगा एक्स पे पावर 3 दिया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ 3 दिया, तो यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा तो माइनस वो नंबर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, क्या है 47 है, तो 47 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, गुड़े एक्स पे पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स पावर क्यूब की वैल्यू क्या है, 80, कितना है 18 है ना, 18 है, तो यहाँ 18 लिख देंगे, ठीक है, -3 कर देंगे। अब इन दोनों को आप गुणा कर लीजिएगा और इसमें क्या करिएगा 3 को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, 47 गुणे 18 कर देंगे, 7 8 56 हो जाएगा, 6 5 कैरी 8 चौक 32, 32 और 5 कितना होता है 37 हो जाएगा, ठीक है, 7 का नाम 7 हो जाएगा, 4 का नाम 4 हो जाएगा, 6 7 7 14, एक कैरी 4 3 7 एक 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 846 -3 कर दीजिए, ठीक है, 846 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 843 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में अगर आपको कभी भी x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर दे दिया और आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी तो ये फार्मूला यूज करिएगा, अगर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछेगा तो ये फार्मूला यूज करिएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू पूछेगा तो ये फार्मूला यूज करिएगा, और अगर आपसे एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू पूछेगा तो ये फार्मूला यूज करिएगा, और अगर एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 की वैल्यू पूछेगा तो ये फार्मूला यूज करिएगा, और अगर एक्स पे पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 7 की वैल्यू पूछेगा तो कुछ मत करिए, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 गुणे एक्स पे पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 3 कर दीजिएगा, माइनस जो नंबर दिया रहेगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।